नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये हमारा एनालिसिस था कल का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज भी मार्केट ने लमसम लमसम उसी रेंज के अंदर मार्केट ने मूव किया और आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनी, जो आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि आज की ये जो 5 मिनट की कैंडल बनी, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये पहली 5 मिनट की कैंडल ही 183 पॉइंट की बन गई और उसके बाद मार्केट उसी के बीच में आकर मूव कर रही थी। तो ऐसी जब भी कंडीशंस बनती हैं, अगर निफ्टी की जैसे एवरेज रेंज मैं हमेशा बोलता हूँ 180, 200, 210, 220 ये एक एवरेज रेंज है। अब अगर एक 5 मिनट की कैंडल ही 160 पॉइंट, 180 पॉइंट या 200 पॉइंट की बन जाती है, तो आज अगर हम देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप नहीं ओपन हुई, लेकिन खुलते ही पहले ही 5 मिनट में बहुत फास्ट मूव आ गया और ये मूव इतना बड़ा था कि एक कैंडल ही 180 पॉइंट की बन गई। तो ऐसी कंडीशन में जो भी ट्रेडर्स डिसिप्लिन में ट्रेड करते हैं, उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाती है मार्केट, क्योंकि अब उनको ये क्लियर हो जाता है कि अब हमको कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है या किस रेंज के बीच में ट्रेड नहीं करना है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर अर्ली मॉर्निंग जो पहली या दूसरी कैंडल या 15 मिनट में ही मार्केट एक बड़ी सी रेंज बनाकर उसके बीच में आकर कहीं क्लोज कर देती है, तो फिर आपको बीच में कहीं पे भी ट्रेड प्लान नहीं करना होता है, जैसा कि आज की मार्केट में देखिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पहली 5 मिनट के बाद 3 कैंडल इसके अंदर बनी, अब चौथी कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट कर रही थी। अब अगर बोला जाए तो ये 15 मिनट का ब्रेकआउट था। तो क्या यहाँ पर आपको एक बुलिश ट्रेड लेना बनता था? तो आंसर है नहीं। क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक मैंने ये रेजिस्टेंस दिया था और एक ये 2 लेवल दिए थे। मार्केट पहली बार में ही इस लेवल के पास आई और यहां से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ चली गई। अब ये 15-20 मिनट के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट तो कर रही है, लेकिन ऊपर हमारा इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब अगर हम यहां पर रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि अगर हम यहां पर एंट्री भी करते हैं तो हमारा बेयर मिनिमम स्टॉप लॉस यहां पर होगा और एंट्री यहां पर होगी। तो अगर हम यहां से चार्ट पर देखेंगे तो हमारा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन स्पॉट पे नहीं हो पा रहा है, तो प्रीमियम में तो आप भूल ही जाओ। तो इसीलिए यहां पर कोई भी ट्रेडिंग की कंडीशन बन नहीं रही थी। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहां पर मार्केट ने ऑलरेडी 182 पॉइंट का रेंज बना दिया था और मैं बोलता हूं कि एवरेज रेंज 200 220 उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मार्केट को नहीं करना चाहिए। हाँ, यह है कि अगर आप ट्रेड में बैठे हो और मार्केट किसी क्रूशियल लेवल पर है, आप ठीक ठाक प्रॉफिट पर हो, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करा सकते हो कि अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो हमको उसी फ्लो में अगली एक या दो कैंडल में उसी फ्लो में जो मूवमेंट मिलेगा हम वहां पर ट्रेड बनाएंगे। अब यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग दो ट्रेड आपको देखने पर स्पॉट पर दिख रहे हैं कि भाई एक मार्केट ये गई, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी कोई ट्रेडिंग कंडीशन नहीं थी। दूसरा ट्रेड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वन वे में फिब लेवल के 0.38 के लेवल तक आकर और फिर ऊपर की तरफ गई। अब यहां पर भी अगर आप सही मायने में देखो तो जब मार्केट यहां पर इस लेवल को पिछले दिन के हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर रही है और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट वन गो में गिरते हुए चली आ रही है और आपका मूविंग एवरेज भी ट्रेंडिंग है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहीं पर आप बियरिश ट्रेड सोच सकते हो? तो आंसर फिर आता है कि नहीं। यहां पर बियरिश ट्रेड कब बनेगा? बियरिश ट्रेड तब ही बनेगा जब मार्केट यहां पर एटलीस्ट 2 बार रिजेक्शन ले या 3 बार रिजेक्शन ले, कोई ट्रेंड लाइन आ रही हो या कोई पैटर्न बन रहा हो, उसका ब्रेकडाउन हो और उसके रिटेस्ट पर ही हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहां पर ना ये कोई कंडीशन बन रही थी, ना ये कोई कंडीशन बन रही थी। अब आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनिशियली अभी आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिस वजह से मार्केट क्लोज होने के बाद आपको यहां एक अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है, क्योंकि आप इसके साथ बगल में प्रीमियम खोलते हो तो यहां पर कॉल का प्रीमियम चेक करोगे, फिर यहां पर पुट का प्रीमियम चेक करोगे, आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसको हम बोलते हैं सेटअप, तो आपका यहां पर सेटअप कहां पे बन रहा था? तो यहां पर ना आपका सेटअप यहां पे बन रहा था। सेम यहां पर भी अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस लेवल पर और वन गो में मार्केट ने ये फॉल दे दिया, तो यहां पर भी कोई कंडीशन नहीं बन रही थी। थोड़ी सी कंडीशन हम इस जगह को बोल सकते हैं यहां पर कि मार्केट इस रेंज के लिए नीचे आई, लेकिन वन गो में जाके और फिर अगली दो कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, तो ये यहां पर स्पॉट पर देखने में भले लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रेड हैंडल करना उतना ही ज्यादा कठिन हो जाता। ठीक है, तो ये कोई भी कंडीशन यहां पर नहीं थी। यहां पर कंडीशन एक थोड़ी सी मुझको जो आज की डेट में लग रही है वो है ये, पूरे इस दिन भर में यहां पर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जिसके बिहाफ पर आप एक ट्रेड प्लान कर सको। एक ये ट्रेंड लाइन यहां पर आ रही थी जिसका मार्केट ने ब्रेकडाउन तो किया, लेकिन वन गो में ही मार्केट इस लेवल के लिए चली गई। तो अब फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि अब आप रिटेस्ट का वेट करोगे। सुबह से मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर होल्ड कर रही है, पहली चीज। दूसरा, मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग हो रखा है। तीसरा, पहली 5 मिनट की कैंडल नहीं 170-80 पॉइंट की रेंज बना दी है। तो ये सब कोई कंडीशन नहीं थी। कंडीशन खाली दिन की एक यहां पर बन रही थी 12 बजे के बाद मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे आई थी, ये ब्रेकडाउन किया, फिर यहां पर एक रिटेस्ट करके ये जो मार्केट निकली, वो यहां पर एक ट्रेडिंग की कंडीशन बन रही थी। लेकिन जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं या फिर अभी नए ट्रेडर हैं, वो यहां पर प्रॉफिट इस ट्रेड पर भी नहीं बना पाए होंगे। उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन यहां पर यह है कि मार्केट में वीकनेस तो दिख रही थी, लेकिन जो ये यहां पर आकर मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाई है या ये ग्रीन कैंडल बनाई है, यहां पर बड़े बड़े ट्रेडर ना अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रख देंगे या फिर एग्जिट कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद मार्केट वन गो में 24,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए गई और यहां से फिर मार्केट कोई भी अगेन यहां पर मूवमेंट का सीन नहीं था। तो पूरे दिन का एक ट्रेड ये था और ये भी
जो नए ट्रेडर होंगे वो इस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं करे होंगे, या तो वो एट कॉस्ट पर निकले होंगे या 5-7 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर निकले होंगे, और अगर उन्होंने भागते हुए प्रीमियम को लिया होगा तो वो 2-4-5 पॉइंट का लॉस देकर मार्केट को गए होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दिन के नंबर ऑफ ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब किसी ने यहां पर फोमो में ट्रेड लिया होगा, लॉस, फिर उसके बाद यहां पर उसको लगा होगा कि नहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर अगली कैंडल में लॉस, अब इस ब्रेकडाउन के बाद किसी ने ट्रेड लिया होगा, फिर मार्केट यहां पर गई लॉस, और वो सबसे बड़ी बात कि वो रुकेगा नहीं, वो यहां भी ट्रेड करेगा, वो यहां भी ट्रेड करेगा, वो यहां, अब उसको लगेगा कि नहीं मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर और ये इस जोन को निकाल रही है, अब यहां पर ये 2-3 बार कॉल के ट्रेड लेगा और अगली कैंडल में उसके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, तो ये 2-3 ट्रेड वो यहां से यहां तक के बीच में ही बना लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट क्लोज होते होते वो दिन के 7 से 8 ट्रेड या 8 से 10 ट्रेड कर डालेगा और उसके बाद भी उसका पूरा दिन लॉस में क्लोज होगा। आज मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था, क्योंकि आज मैं लाइव नहीं आ पाया, थोड़ा जरूरी काम आ गया था, इस वजह से मैंने मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड भी फिर किया। क्यों? क्योंकि आज इलेक्शन था, उसके रिजल्ट आने थे इलेक्शन के, तो उस वजह से भी मार्केट में कुछ सेंटीमेंट्स काम कर सकते थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दूरी बनाई और इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों के साथ शेयर किया था। बाकी अगर आप मेरे लेवल्स की बात करेंगे तो एक्जैक्टली मार्केट पिन पॉइंट पहले ही 5 मिनट में इस लेवल के लिए जाती है और सेकंड यहीं से मार्केट पूरा डाउन 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 और नीचे की तरफ आ जाती है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको एनालिसिस किस बात का करना है। आपका चार्ट बन गया, ठीक है, उसके बाद आपको एनालिसिस इस बात का करना होता है कि अगर एक्चुअली मुझको यहां पर ट्रेड करना होता तो ट्रेड की क्या कंडीशन बन रही है। कोई भी बंदा एकदम पीक पर पकड़ नहीं सकता, एकदम बॉटम पर एग्जिट नहीं कर सकता है। तो यहां पर ना यहां कोई ट्रेड की कंडीशन बन रही थी, ना यहां पे और ना यहां पर ये कंडीशन थी, एक्चुअली ये कंडीशन थी, बट ये कैंडल ही बहुत फ्लो में निकल गई। ये कैंडल ही बहुत फ्लो में निकल गई, क्योंकि आप यहां पर ट्रेड बनाते जब मार्केट 24,200 के नीचे आता, ठीक है, तब आप यहां पर ट्रेड बनाते। लेकिन ये एक कैंडल ही इतनी फ्लो में आ गई कि फिर ये ट्रेड खराब हो गया। फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड बना, लेकिन यहां पर भी बहुत लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा, और जिन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा और यहां कहीं पर 24,000 के जो अपने लेवल्स के लिए बैठे होंगे, तो उन्होंने यहां पर खाली प्रॉफिट कमाया होगा। बाकी जितने नए ट्रेडर होंगे आज उन्होंने ओवर ट्रेडिंग करी होगी, उन्होंने नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ा दिए होंगे और फाइनली उन्होंने अपने दिन को अच्छे खासे लॉस में क्लोज किया होगा। और आज अगर आपका लॉस नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब लगाते हैं 10 मिनट की कैंडल और देखते हैं कि कल मार्केट यहाँ पर किस तरीके से मूव कर सकती है। यहाँ पर हम ये नीचे की येलो लाइन तो डिलीट कर देंगे और ऊपर का लेवल हमारा अगेन अभी भी वही है 300, 305, 310, ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है। और ये आज का लेवल जो आज का लो है प्लस ये 24,000 का लेवल। तो अब कल अगर मार्केट, क्योंकि आज मार्केट में यहाँ पर क्लियर कट एक वीकनेस भी दिख रही है और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक थोड़ी सी स्ट्रेट सही लेकिन एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। तो अब अगर कल मार्केट इसी के नीचे चलती है तो बुलिश ट्रेड हमको बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रही है। हाँ, अगर मार्केट कल इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो जाती है 24,150, तो यहां पर 24,050 से हम अगला लेवल फिर से इस लेवल के लिए 24,250 और 24,300 का देख सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से भी आपको यहां पर प्लान करके चलना है। नीचे के हमारे लेवल अभी भी वही रहेंगे, क्योंकि अगर हम आज की क्लोजिंग से मेजर कर लेते हैं तो यहां पर 800 के लेवल तक आते-आते मार्केट के 325 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, जो कि अगेन एक्सट्रीम हो जाएगा। हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 24,000 के नीचे खुलती है 23,950 के, तो हमको ये लेवल आसानी से देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट बहुत तो 23,900 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की क्लोजिंग के हिसाब से, क्योंकि आज की क्लोजिंग से देखें तो यहां तक आते-आते मार्केट का ऑलमोस्ट 220-230 पॉइंट की रेंज बन चुकी होगी। तो यहां पर हमारा इसके बाद कोई व्यू नहीं रहेगा। लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है 24,000 के नीचे, तो फिर हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल एक रहेगा 23,800 और 23,800 के नीचे अगर मार्केट टाइम बिताती है निफ्टी कल इंट्राडे में, तो आपको फिर से एक पैनिक सेलिंग देखने को नीचे के लिए मिलेगी। ऊपर का ट्रेड अब हमारी जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड नहीं करेगी तब तक हमारा कल का कोई भी व्यू नहीं रहेगा। अगेन मार्केट अगर एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है तो उसके पहले हमको वेट करना है। मार्केट को एक रेंज तक पहुंचने दीजिए, वहां पर पहुंचने के बाद मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रही है हमको वो देखना है और उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना है। अभी सपोज करिए मार्केट कल 200 के लेवल पर यहां पर खुल भी जाती है, या फिर मार्केट सपोज करिए कि 24,000 से भागते हुए 24,200 तक आ जाती है। अब आपको यहां पर बुलिश ट्रेड बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप उससे पीछे देखोगे तो यहां पर मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 10:30 से लेके 12 बजे तक इसी रेंज पे रिजेक्शन लेके नीचे का फॉल दिया था। दैट मींस कि वन गो में मार्केट 24,250 के ऊपर नहीं निकल पाएगी अगर मार्केट 24,000 से भागते हुए आ रही है। तो ये एक रिजेक्शन एरिया है, एक ये लेवल है और दूसरा हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। हमारा नो ट्रेडिंग जोन यहां पर यही होगा 24,000 से लेके 24,120। यहां पर 24,000 से लेके 24,150 के लेवल के बीच में ट्रैप में ना फंसिएगा, ये नो ट्रेडिंग जोन है। और जब तक मार्केट अगर कल इसके नीचे ओपन होती है और जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तो भूल से भी बुलिश ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। मार्केट अगर आपको ट्रैप करेगी तो एक बड़ा लॉस आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर का अगेन हमारा जो मैक्सिमम व्यू है वो 24,400 का है। उसी फ्लो में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए येलो वाली को जा सकता है। नीचे का जो मैक्सिमम व्यू है वो है 23,800 का। अगर मार्केट 23,800 के नीचे होल्ड करेगी तब ही नीचे के लेवल हमको ओपन होते हुए दिखेंगे। सेम उसी तरीके से जब तक मार्केट 24,300 के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक हमको ऊपर का कोई रेंज नहीं मिलेगा, और सेम उसी तरीके से 23,800 के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलती तब तक नीचे का रेंज नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि इस वीक में मार्केट इसी
रेंज के अंदर, मतलब ऊपर 24,300 और नीचे 23,800, इसी रेंज के बीच में हमको पूरा वीक स्पेंड करते हुए मिल सकती है। तो दोस्तों ये है मेरा एनालिसिस। बाकी कल मिलते हैं लाइव सेशन में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।